ज़ैनुल अबिदीन, जिन्हें अली इब्न अल हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, शिया मुसलमानों के चौथे इमाम और पैगंबर मोहम्मद के परपोते थे। वह 7वीं शताब्दी में मदीना शहर में रहते थे, जो अब आधुनिक सऊदी अरब में है। ज़ैनुल अबिदीन अपनी धर्मपरायणता, विनम्रता और करुणा के लिए जाने जाते हैं और उनके जीवन और विचारों ने पूरे इतिहास में कई मुसलमानों को प्रेरित किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज़ैनुल अबिदीन का जन्म 659 सी में मदीना में इमाम हुसैन और उनकी पत्नी शाहरबानो के यहाँ हुआ था, जो ससानिद साम्राज्य के अंतिम राजा यज़गेर III की बेटी थी। ज़ैनुल अबिदीन केवल कुछ महीने का था जब उसके पिता और परिवार के कई अन्य सदस्य करबला की लड़ाई में शहीद हो गए थे। लड़ाई के बाद ज़ैनुल अबिदीन और उसके परिवार को दमिश्क में उमैयद खलीफा यजीद I के दरबार में बंदी बना लिया गया। ज़ैनुल अबिदीन ने अपने बचपन और युवावस्था का अधिकांश समय यजीद I के दरबार में बिताया, जहां उन्होंने अपने चाचा इमाम ज़ैन अल अबिदीन से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। अपने पालन पोषण की कठिन परिस्थितियों के बावजूद ज़ैनुल अबिदीन ने ईश्वर के प्रति एक दृढ़ भक्ति और इस्लामी शिक्षाओं की गहरी समझ विकसित की। विचार और विश्वास। ज़ैनुल अबिदीन को धर्मपरायणता, विनम्रता और करुणा पर जोर देने के लिए जाना जाता है। उनका मानना था कि एक सच्चे मुसलमान को सादगी और निस्वार्थता का जीवन जीना चाहिए और हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और उदार होना चाहिए, यहाँ तक कि कठिनाई और विपत्ति के बावजूद भी। उनका यह भी मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य सभी लोगों के बीच न्याय, प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देना है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। ज़ैनुल अबिदीन की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक उनकी प्रार्थनाओं का संग्रह है, जिसे साहिबा सज्जादिया या इस्लाम के भजन के रूप में जाना जाता है। साहिबा सज्जादिया में 50 से अधिक प्रार्थनाएं और प्रार्थनाएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक विश्वास, नैतिकता और आध्यात्मिकता के एक अलग पहलू को संबोधित करती है। प्रार्थनाओं को उनकी काव्यात्मक सुंदरता और मानव स्वभाव और ईश्वर के साथ मानवीय संबंधों में उनकी गहन अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है। इमाम ज़ैनुल अबिदीन के रूप में जीवन। अपना अधिकांश जीवन मदीना में बीता, जहां उन्होंने खुद को मुस्लिम समुदाय को पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित कर दिया। वह अपनी करुणा और अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे और वह अक्सर जरूरतमंद लोगों को अपनी संपत्ति दे देते थे। उन्होंने विभिन्न मुस्लिम समूहों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया और शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों द्वारा उनका सम्मान किया गया। ज़ैनुल अबिदीन की मृत्यु 712 सी में 53 वर्ष की आयु में हुई थी। उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र इमाम मोहम्मद अल बाकिर थे, जो शिया मुसलमानों के 5वें इमाम बने। आज ज़ैनुल अबिदीन को पवित्रता, विनम्रता और करुणा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है और उनका जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर के मुसलमानों को प्रेरित करती है। निष्कर्ष। ज़ैनुल अबिदीन इस्लामी इतिहास में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे, जो अपनी धर्मपरायणता, विनम्रता और करुणा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित, सादगी और निस्वार्थता का जीवन व्यतीत किया। उनकी प्रार्थनाओं का संग्रह साहिबा सज्जादिया इस्लामी शिक्षाओं की उनकी गहरी समझ और उनकी गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का एक वसीयतनामा है। ज़ैनुल अबिदीन का जीवन और विचार आज भी मुसलमानों को प्रेरित करते हैं और उनकी विरासत विश्वास, नैतिकता और करुणा का जीवन जीने के महत्व की याद दिलाती है।